brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो पानी की समस्या है वो दैट हैज़ टू बी सॉल्व। और हम तो हर गवर्नमेंट से 5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कभी भी नहीं हुआ। पानी का प्रॉब्लम किसी ने भी सॉर्ट आउट नहीं करा। मैं करीब 30-32 साल से रह रहा हूँ। यहाँ का जो पानी है इतना खारा है कि सारी की सारी टूटियों की आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल काली पड़ी हुई है सब। ना पीने का पानी ठीक से मिलता है, सीवेज की फैसिलिटीज़ जो मतलब बेसिक होती है कि एटलीस्ट सफाई रहनी चाहिए। बारिशों में ऐसी हालत हो जाती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना गंदा पानी पूरी कॉलोनी में भर जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बदली, उसके बाद कई इलाकों में जहां सालों से सिविक प्रॉब्लम्स के साथ साथ पानी की समस्या थी, वहां रहने वाले लोगों को लगा कि अब उनकी समस्या दूर होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट दिल्ली के सबसे पॉश सोसाइटी माया इनक्लेव के इसी ब्लॉक में। और अभी मैं पहले जो कितना पॉश है ये तो यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ के फ्लोर आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ की बदहाली दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए कि सीवर, इतनी पॉश कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर सिविक प्रॉब्लम्स किस कदर जो है सो इतनी अधिक है कि लोग यहाँ रहने वाले तमाम एलीट क्लास कह सकते हैं, प्रबुद्ध लोग रहते हैं। और नौकरी पेशा जो सरकारी नौकरी, ख़ास तौर पे अलग अलग मंत्रालय और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, साथ ही रिटायर लोग यहाँ पर रहते हैं। वहाँ की बदहाली ये है। आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ ये सीवर की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर पिछले 4 दशक से अधिक समय से पीने का मीठा पानी नहीं आया है। जो यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले 40 साल से अधिक समय से ये पीने के पानी को लेकर भी जद्दोजहद, लड़ाई लड़ रहे हैं एजेंसी और सरकार से। तमाम सरकारें इन 40 सालों में अलग अलग पार्टी की सरकारें भी दिल्ली में आई, बावजूद इसके यहाँ लोगों को पानी मैसर नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो है सो RWA के तमाम अधिकारी और रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इतनी पॉश सोसाइटी होने के बाद भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जान के बड़ी हैरानी होती है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं BS मानिक जी, प्रेसिडेंट इसी पॉकेट RWA। समस्या की बात करें तो यहाँ आपने कहा कि 40 साल से पानी नहीं है। बिल्कुल मीठा पानी यहाँ पे नहीं है। हमारे अपने माया इनक्लेव के पेरिफेरल के बाहर जो कॉलोनीज है, सारी जगह मीठा पानी आ रहा है। अपना ये माया इनक्लेव के अंदर बिल्कुल मीठा पानी है ही नहीं। सरकारें कई आई कई गई, क्या सबने वादा तो सबने किया होगा? सभी वादा करके जाते हैं कि आ जाएगा, हम बस ये हो गए इलेक्शन जीते और आपको यहाँ पे मीठा पानी देंगे, पर वही हमारे को अपना ग्राउंड वाटर ही मिल रहा है आज तक। उसमें भी TDS बहुत ज़्यादा बता। उसमें TDS +1000। आप अगर जो हमारा यूजी आ रहा है वहाँ पे चेक किया करें, जब पानी सप्लाई होता है तो वो 1000 से ऊपर ही आएगा वो वाला। और सीवर की समस्या भी बता रहे थे आप लोग। सीवर सारे अपना ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो वो भी 40 साल पुराने हैं, बिल्कुल वो अपना रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। और इसका वो फ्लो भी वो नहीं है। ये हमारे अग्रवाल साहब घर है, इनके घर का ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, उसमें यानी कि WC से पानी भी नहीं निकल रहा। यहाँ के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। DK अग्रवाल। जी, अग्रवाल साहब, पॉश सोसाइटी है। हाँ, मैं करीब 30-32 साल से रह रहा हूँ। यहाँ का जो पानी है इतना खारा है कि सारी की सारी टूटियों की आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल काली पड़ी हुई है सब, समझे। और पानी पीने के लायक तो जो है ही नहीं, बिगर RO के हम पानी नहीं पी सकते। जल बोर्ड का पानी नहीं है। पानी जो आप लोग के घरों में आता है, ये कौन सा पानी? ये बोरिंग का पानी है, समझे, जो हमें सप्लाई किया जाता है। और पानी मतलब पीने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भी नहीं पी सकते, कोई नहीं पी सकता उसको। और सारे सीवर बंद पड़े हुए हैं यहाँ पर। यही समस्या है मेन, पानी की मेन समस्या और सीवर की मेन, दो समस्या है। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। सुभाष है मेरा नाम जी। पानी नहीं है, फिर कैसे आप लोग? नहीं, यहाँ पे
40 साल से पानी नहीं आ रहा है और खारा पानी आ रहा है। बोरवेल का पानी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 40 साल से हमको प्रॉमिसेस की गई हैं कि मीठा पानी आएगा, मीठा पानी आएगा, मीठा पानी आएगा। अभी तक तो आया नहीं पानी। चारों तरफ जो पानी कॉलोनी है वहाँ पे तो सब मीठा पानी है, एक्सेप्ट माया एनक्लेव में पानी नहीं है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पानी की यहाँ पे। नंबर 2 है सीवर यहाँ पे 40 साल से ऊपर पाइप डले हुए हैं, और पानी जो सीवर है वो पाइप बिल्कुल टूटे हुए हैं अंदर से। और जो उसका सीवर का मैनहोल है, मैनहोल के पास जो फेरूल लगे हुए हैं, वो वाटर फेरूल हैं, वो डिस्टेंस करीब 1-1.5 मीटर पे डिस्टेंस है। और जो फेरूल का है, जो शुरू से ही उनका जो चैम्बर है उसको कंक्रीटिंग नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ मिट्टी में पाइप है, पाइप के अंदर फेरूल लगे हुए हैं। तो जो सीवर का पानी वहाँ से लीक हो रहा है, मैनहोल से हो रहा है या पाइप से हो रहा है, वो सारा आके फेरूल के आसपास इकट्ठा हो जाता है। जब मोटर चलती है तो सारा उसके साथ सीवर का पानी भी जो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो गया लोगों के घरों में जाता है। यह समस्या है यहाँ। सो सबसे पहले अगर सीवर ठीक होगा, सीवर यहाँ पे लाइनें चेंज होगी, कोई रिपेयर की बात नहीं है, चेंज होनी है यहाँ पे। और जो मीठा पानी है वो आना है यहाँ। ये दो पानी के लिए लड़ाई तो आप लोग 40 साल से भी 40 साल से लड़ रहे हैं। जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अभी आया 2 महीने में आया, 6 महीने में आया, तो वो 6 महीने सुनते सुनते तो 40 साल हो गए यहाँ पे। MLA MP सबने वादा किया, सबने वादा किया, सभी ने वादा किया। एक वादा पूरा नहीं हुआ। वो तभी तो हम रो रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि चूँकि ये समस्या जो है सो काफ़ी गंभीर है। सीवर के साथ साथ पिछले 4 दशक से अधिक समय से यहाँ पानी नहीं आया है। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम वीना बजाज है, मैं सेक्रेटरी RW हूँ और मैं पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ RW के साथ। तो मेन प्रॉब्लम तो हमारी वाटर, मीठे पानी की और सीवेज की है, मेजर है। अगर ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है वी विन दी बैटल। तो जितनी आई हैं पार्टी, सब ने प्रॉमिस करे हैं, कुछ नथिंग हैज़ बीन डन। हम लोग कितने, मेयर मानक जी अभी कितने चक्कर लगा के आए हैं, MLA के ऑफिस, काउंसलर के ऑफिस, लिस्ट ऑफ 15 पॉइंट्स लेके गए, एक भी पॉइंट उसमें से टच नहीं हुआ। तो अब बताएं हम कैसे, किसको अप्रोच करें आप जाके? यही हमारी प्रॉब्लम है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये सोसाइटी किस तरह की है, कितनी पॉश है, ये यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। मैम, यहाँ किस तरह की सोसाइटी और किस तरह के लोग रहते हैं? ये यहाँ पे मोस्टली क्वालिफाइड पीपल हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड हैं और हाईली प्लेस्ड रिटायर्ड पर्सन्स हैं। यहाँ पे पद्मश्री भी रहते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, और जितने पोस्ट यहाँ पे आते हैं दिल्ली कैंट में पोस्टिंग के लिए, तो जब तक उनको कुछ मिलता नहीं है रहने के लिए, रेजिडेंस उनको, तो वो दे प्रेफर टू स्टे हियर। यहाँ अपना किराए पे घर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो नियर भी है और एक उनको लगती है पॉश कॉलोनी है तो पॉश कॉलोनी, पर फैसिलिटीज़ पॉश नहीं है हमारे लिए। तो आप देखें, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम है प्रेम कुमार। पिछले 25 साल से मैं इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ, और जैसे मेरे और कलीग रेजिडेंट्स ने बताया कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ एज सिटीज़न वी एक्सपेक्ट, हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, बट ऐसे लगता है हम किसी रिमोट गांव से भी बदतर हैं। ना पीने का पानी ठीक से मिलता है, सीवेज की फैसिलिटीज़ जो मतलब बेसिक होती है कि एटलीस्ट सफाई रहनी चाहिए। बारिशों में ऐसी हालत हो जाती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना गंदा पानी पूरी कॉलोनी में भर जाता है। और सफाई के नाम पे भी जो गवर्नमेंट की तरफ से या MCD की तरफ से जो डेजिग्नेटेड स्वीपर्स हैं, कभी आज तक नहीं देखा हमने अपनी कॉलोनी के अंदर सफाई करते हुए उनको। जो हमारे अपने कुछ स्वीपर्स RW ने रखे हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो मतलब जो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और पिछले जैसे मैंने बताया 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सरकारें आई गई, सबने प्रॉमिसेस किए, प्रॉमिस सबने की है। करंट जो MLA हमारे MP हैं, उन्होंने भी ये बोला कि हमारे को 1 महीने का 2 महीने का टाइम दो, आते हैं हम, आपकी ये समस्याएं हमें पता है, हम आपके सॉल्व करा देंगे। बट अभी देख लो आप, करीब 8 महीने होने को आए और कोई शुरुआत भी नहीं लग रही है कहीं से। ये है कि हम भी जानते हैं कि कोई भी काम इतना बड़ा जो इतना टाइम से पेंडिंग है, एक दिन में नहीं हो सकता, बट शुरुआत तो की जा सकती है। पहले से सिचुएशन अगर बेटर नहीं होते तो डेटोरिएट तो ना हो। तो वी आर फेसिंग काइंड ऑफ मे बी प्रॉब्लम फ्रॉम दैट एंगल कि जो सुधार होने के बजाय
बदतर हो रही हैं चीज़ें। तो देखिए कितना सीरियस इशू है, क्योंकि 40 सालों में तमाम पार्टी की सरकारें दिल्ली में आई और अब बीजेपी पिछले 8 महीने से है। बावजूद इसके लोगों को जो एक उम्मीद थी कोई सुधार होगा पानी को लेकर या सीवर को लेकर, वो नहीं हो रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ, अपना नाम बता दें। पारुल नागपाल। पारुल जी, इतनी पॉश सोसाइटी में रहती हैं, लेकिन लगता है कि जितना नाम है पॉश सोसाइटी का उतनी फैसिलिटी है नहीं, ये पानी की तो बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और इतनी सरकारें आके चली गई, लेकिन हमको पानी के लिए प्रॉमिस करके मिलता नहीं है कभी भी। हमने लैब टेस्टिंग भी कराई है और उसमें भी बहुत अनएक्सेप्टेबल वाटर, अनपोर्टेबल वाटर हमको मिला है और बहुत हमको दिक्कत हो रही है। हमारे नल के, गीज़र, कपड़े, स्किन, बाहर ही इतना बुरा हाल है, तो इंटरनल ऑर्गन्स का तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। बहुत बुरा हाल है पानी का। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं, पानी के बारे में बता रहे हैं। मैंने अभी 4 साल पहले शिफ्ट किया है। मैं अमन हूँ, या 156 में रहता हूँ। यहाँ पे पानी का जो TDS आता है, TDS मीटर 999 दिखाता है और वो 999 है TDS मीटर। मैंने जब शिफ्ट किया था तो हमें बताया गया कि यहाँ पे पानी बहुत खारा है, तो हमने यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर लगवाया है। उस वाटर सॉफ्टनर की जो कीमत हमने पे करी है वो 1,10,000 रुपये की कीमत है और उसका जो सालाना खर्चा आता है वो 30,000 के ऊपर आता है। 30,000 का तो उसका मेंटेनेंस है, प्लस उसमें जो सॉल्ट लगता है वो अलग लगता है। तो जो पानी की समस्या है वो दैट हैज़ टू बी सॉल्व्ड। और हम तो हर गवर्नमेंट से 5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कभी भी नहीं हुआ। पानी का प्रॉब्लम किसी ने भी सॉर्ट आउट नहीं करा। तो उसके लिए हमारी सरकार से यही अपील है कि ये जो पानी का प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करें, जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करें। तो देखिए ये माया इनक्लेव पॉकेट EC है और यहाँ के तमाम लोग, मैं आपको उसके बाद ये कॉलोनी दिखाता हूँ कि कितनी पॉश है और यहाँ रहने वाले लोगों ने जो है सो समस्याएं बताई, जो वाकई जो भी सरकारें हैं दिल्ली में अभी या फिर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है। ये यहाँ के जो है सो किस तरह की कॉलोनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरह के घर हैं, किस तरह के फ्लोर हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि किस तरह के पढ़े लिखे सरकारी नौकरी पेशे और सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पढ़े लिखे प्रबुद्ध एलीट क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। बावजूद इसके ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि 4 दशक से पानी के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार और तमाम जो जल बोर्ड या दूसरी एजेंसियां हैं उनसे लिखित में शिकायत करते हैं या यूँ कहें तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी इन लोगों को नहीं मिल पाया है। साथ ही जो सीवर की प्रॉब्लम है वो भी अब गंभीर हो चली है, जिसकी तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। अब इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार इस पॉश कॉलोनी और यहाँ पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं, जिस तरह की सोसाइटी है, यहाँ पर ध्यान दे और यहाँ की समस्याओं को जल्द दूर करे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।